नमस्कार, मैं हूं आचार्य विजय शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, आज हम बृहद चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशि व मेष लग्न वाले जातकों पर गुरु का जो गोचर 6 अप्रैल 2021 को होने जा रहा है। पूरे 163 दिन मेष राशि वाले जातकों पर देवगुरु बृहस्पति जो अपनी नीचस्थ राशि से हट रहे हैं और कुंभ राशि में प्रवेश होने जा रहा है, जो कि 14 सितंबर 2021 तक रहेगा। ये किस प्रकार से मेष लग्न व मेष राशि वाले जातकों पर अपना प्रभाव दिखाता हुआ पाया जाएगा। इन 163 दिनों में आपके जीवन में क्या क्या गतिविधियां देवगुरु बृहस्पति की वजह से परिवर्तित होने वाली है, आज उसी से संबंधित हम बृहद चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है, देवगुरु बृहस्पति जिन्हें धन का, ऐश्वर्य का, ज्ञान का, विवेक का, यश, मान और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है, संतान का कारक माना जाता है, विवाह का कारक माना जाता है, पिता का कारक माना जाता है। ये अकेला एकमात्र ऐसा ग्रह है नवग्रहों में जिसकी महत्वता सबसे अधिक हमारे शास्त्रों में बताई गई है और इन्हीं कारण से इन्हें देवताओं का भी गुरु का पद प्राप्त हुआ है। हर एक व्यक्ति के जीवन में यशमान प्रतिष्ठा भी चाहिए, संतान भी चाहिए, संतान का सुख भी चाहिए, पिता का सुख भी चाहिए, पति का सुख भी चाहिए, यशमान प्रतिष्ठा के साथ ऐश्वर्य धन भी चाहिए। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। पिछले लंबे समय से देवगुरु बृहस्पति मेष राशि वाले जातकों के कर्म भाव स्थिति के अंदर विराजमान थे और मकर राशि जहां नंबर 10 लिखा है, इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाया करते हैं। और जब धन देने वाला ग्रह, यशमान प्रतिष्ठा देने वाला ग्रह, सुख देने वाला ग्रह, ज्ञान का कारक ग्रह और जीव कारक ग्रह यदि नीच का हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल जैसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। किंतु 6 अप्रैल को मेष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव अर्थात अपने नीच स्थान को छोड़कर व्यक्ति की डिजायर्स स्थान, मनोकामना स्थान पर जा रहे हैं और इसी के साथ में ये आय का स्थान भी होता है। तो आपके जीवन में किस प्रकार से बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, इसी से संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। 6 अप्रैल को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में जाएंगे, यहां से मेष राशि व मेष लग्न वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपकी डिजायर्स पूरी करते हुए पाए जाएंगे। आप देखेंगे जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे वो पूर्ण होने जा रहे हैं। आपकी आय में वृद्धि करते हुए पाए जाएंगे। आपकी, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, जिस भी प्रकार की स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है, आय के स्रोतों में वृद्धि का योग अवश्य देखने को मिलेगा। छोटे मोटे स्वास्थ्य संबंधित उतार चढ़ाव यदि आपको देखने को मिल रहे हैं, उससे आपको निजात अवश्य देवगुरु बृहस्पति देते हुए पाए जाएंगे। इसी के साथ में बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति मधुर बनेगी। बड़े भाई बहनों के सहयोग से आप जीवन में आगे बढ़ते हुए पाए जाएंगे। साथ में ही आपके निजी मित्र, जो बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, उनका भी सहयोग देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको अवश्य रूप से मिलता हुआ पाया जाएगा। यहां से देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 पराक्रम भाव पर जा रही है और पराक्रम भाव पर देवगुरु दृष्टि देकर मेहनत के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट निकालते हुए पाए जाएंगे। अभी आपके कर्म भाव में नीच के हो रहे थे, जो स्थिति आप अपने पक्ष में लाना चाह रहे थे वो बिल्कुल विपरीत हो रही थी, किंतु अब आप देखेंगे देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव पर दृष्टि देकर आपको बेहद सर्वश्रेष्ठ लाभ देने वाले हैं। आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग पूर्ण रूप से आपको रिजल्ट निकाल कर देंगे, स्थितियों को पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बना कर देंगे। इसी के साथ में छोटे भाई बहनों से आपके संबंध मधुर रहेंगे और यही स्थान आपकी कुंडली के अंदर छोटी मोटी व्यापारिक यात्राओं का भी होता है। तो व्यापारिक यात्राओं की स्थिति में भी यदि आप अपने व्यापार से संबंधित यात्राएं करते हैं, उसमें भी 163 दिन देवगुरु बृहस्पति आपको सफलता प्रदान करते हुए पाए जाएंगे। यहां से देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि आपके संतान भाव पर जा रही है, संतान से संबंधित किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव यदि आप फेस कर रहे हैं, उससे आपको निजात मिलने वाली है।
आकस्मिक लाभ की स्थिति, जैसे किसी भी प्रकार का श्रेष्ठ लाभ आपको देखने को मिले, चाहे जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट से हो या कोई भी ऐसी गतिविधि आपके जीवन में इन 163 दिनों में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बनती हुई दिखाई दे कि आपको आकस्मिक लाभ हो रहा है। संतान और इसी के साथ में आकस्मिक लाभ के साथ में ये ज्ञान का, विद्या का स्थान भी है। तो विद्यार्थी जो मेष लग्न के व मेष राशि के जातक हैं, उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। कोई कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, बार बार आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा था, तो ये 163 दिन आपके लिए बेहद खास बने हुए हैं। स्टमक आपका बड़ा अच्छा रहेगा। मेमोरी की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपके द्वारा जो डिसीजन लिए जाएंगे ये पूर्ण रूप से आपके लिए पक्ष में बनाते हुए पाए जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की जो नवी दृष्टि जा रही है, ये जा रही है आपके सप्तम भाव पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, देवगुरु विवाह के कारक होते हैं। तो जिन कन्या व बालक जिनका मेष लग्न व मेष राशि है, विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है, तो विवाह के अंदर पूर्ण रूप से आपके लिए श्रेष्ठ, अगर कन्या है तो श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होगी, अगर पुरुष है तो श्रेष्ठ कन्या की प्राप्ति का योग इन 163 दिन में आपको बनता हुआ दिखाई देगा। और बहुत ही सर्वश्रेष्ठ लाभ की स्थिति में दैनिक रोजगार में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन के अंदर यदि किसी प्रकार का खटास बना हुआ है, मनमुटाव बना हुआ है, वो आपका पूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि ये स्पाउस हाउस होता है और इस पर यदि देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालते हैं, बहुत सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रिजल्ट व्यक्ति को निकाल कर देते हैं। डेली बेसिस दैनिक रोजगार में आपको वृद्धि का योग देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में आपको मधुर संबंधों की स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी और इसी के साथ में पार्टनरशिप में भी यदि आप कार्य करना चाहें तो भी आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। अब यहाँ समझने की बात यह है, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि व मेष लग्न वाले जातकों के लिए भाग्येश होते हैं। और जब भाग्येश ही नीच का हो जाए, अगर आपका भाग्य ही नीच का हो रहा है, तो कितने प्रकार के संकट देता है व्यक्ति को, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। किंतु अब आपका भाग्य आपकी डिजायर्स पूरी करने जा रहा है, तो आपकी मनोकामनाएं जो भी होगी उसमें आपका भाग्य परिपूर्णता से साथ देता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ में ये द्वादशेश भी हैं, द्वादश भाव के मालिक भी हैं। तो पिछले समय में जो फिजूल की खर्चियां, गलत कार्यों के अंदर आपके इन्वेस्ट हुए, गलत कार्यों के अंदर हॉस्पिटलाइज खर्चे हुए, इन सभी स्थितियों को रिमूव करते हुए पाए जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। इस प्रकार से 163 दिन के लिए आपको बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ की स्थितियां देवगुरु बृहस्पति की कृपा से अवश्य रूप से प्राप्त होगी। अब मित्रों, यहाँ मैं आपको एक बात से अवश्य अवगत कराना चाहूंगा। आपके मन में आज मैंने बोर्ड के माध्यम से ये अध्याय बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य बना हुआ है। बहुत से लोगों को जब कोई भी एस्ट्रोलॉजर फलादेश देता है, विशेष रूप से गोचरी अवस्था को मद्देनजर रखते हुए, उस कंडीशन में बहुत से लोगों के ऊपर ये सूत्र अप्लाई नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते हैं, आज वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरा एकमात्र उद्देश्य है ज्योतिष के प्रति लोगों का विश्वास जागृत करना, लोगों का भ्रमित करना, लोगों को गलत अंधविश्वास की स्थिति में डालना। ये उद्देश्य मेरा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी कुंडली में, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास आपकी कुंडली बनी हुई है और लग्न के अंदर ही 1 नंबर लिखा हुआ है, ऐसे में सबसे पहले आप अपनी कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति को चेक अवश्य कीजिए। यदि देवगुरु बृहस्पति आपके 6वें घर में बने हुए हैं, 8वें घर में आपकी लग्न कुंडली में ही बने हुए हैं, या द्वादश भाव में जा रहे हैं, द्वादश भाव में यदि जा रहे हैं तो मंगल का योग आपकी कुंडली में अच्छे स्थान के ऊपर होना आवश्यक हो जाता है। अगर मंगल खुद भी जाकर 6वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में या फिर 4थे घर में बने हुए हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ नहीं दे पाएगा। किंतु यदि 6, 8 और 12 के अंदर देवगुरु बृहस्पति नहीं है, या फिर आपकी कुंडली में ही कर्म भाव में 10 नंबर जहां लिखा है उस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नहीं है, तो ये जो 163 दिन हैं, ये आपके लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देते हुए पाए जाएंगे और इसकी अनुभूति आप स्वयं कीजिएगा। साथ ही आपको थोड़ा सा और ज्ञान वृद्धि चक्षु खोलने के ध्यान में रखते हुए, अगर आपकी कुंडली आप चेक कर रहे हैं तो वहां देवगुरु बृहस्पति की नीचे की तरफ में डिग्री भी होती है। देवगुरु बृहस्पति के सामने देखिए, यदि 0, 1, 2, 3 डिग्री बनी हुई है या फिर 28, 29, 30 डिग्री बनी हुई है, तो ये फल आपको थोड़ी मात्रा में कम देखने को मिल सकते हैं। किंतु यदि अच्छी डिग्री बनी हुई है, 8 से लेकर और 20, 22 तक के मध्य में आपकी डिग्री बनी हुई है,
बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहेंगे ये 163 दिन आपके लिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति समस्त प्रकार से हमारे जीवन में ऐश्वर्य, धन, संपदा, सुख, ज्ञान, विवेक समस्त स्थितियों को देने वाले ग्रह माने गए हैं। आशा करता हूं आज के अध्याय को जो मैंने आपको बोर्ड पर समझाने का प्रयास किया है ये आपको समझ आया होगा। आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और इस अध्याय को देखिए, बहुत ही अच्छे ढंग से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 163 दिन देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण रूप से आशीर्वाद लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। कल इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम 12 लग्नों पर देवगुरु बृहस्पति के ये 163 दिनों पर चर्चा करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ग्रह गोचरीय अवस्था आकाश मंडल में होने जा रही है, जो हमारे जीवन को, प्रकृति को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली है। कल फिर से एक नए अध्याय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।